माल्टीज दक्षिण अमेरिका के तट का एक छोटा सा द्वीप देश। पिछले 100 सालों से इस देश की राजनीति पे हरेरा फैमिली ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन एक हफ्ते पहले इस आदमी ने जनरल सिल्विया लूना अपने दाएं हाथ मेयर जनरल मटेओ सुआरेस के साथ मिलकर फौज का गैर कानूनी इस्तेमाल करके कोर्टो मोल्टीज सरकार पे बेरहमी से कब्जा किया। पूरी हरेरा फैमिली को बीच सड़क पे फांसी पे चढ़ा दिया। हालांकि अमेरिका कभी भी हरेरा की ज्यादतियों के पक्ष में नहीं था, वो भी कभी अमेरिका के विपक्ष में नहीं थे, पर ये लूना अमेरिका की बर्बादी चाहता है। तो तुम चाहते हो हम लूना को मार दें? नहीं, ये है योटनहाइम, एक वैज्ञानिक निरीक्षण केंद्र जहाँ पे एक खुफिया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। इंटेलिजेंस की खबर के हिसाब से स्टारफिश इस दुनिया का नहीं बल्कि कोई एलियन है। लूना के लोगों के हाथ में वो चीज सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। तुम्हारा मिशन है योटनहाइम में घुसना और उसमें प्रोजेक्ट स्टारफिश से जुड़ी हर चीज को नष्ट करना। हम उसमें घुसेंगे कैसे? गाइस ग्रीव्स द थिंकर, एक जेनेटिसिस्ट जो प्रोजेक्ट स्टारफिश का इंचार्ज है, काम के बाद ये एक खास क्लब जाता है जिसका नाम है लगाटीटा अमाबले। थिंकर को तुम प्यार से मनाओ या जबरदस्ती, तुम्हारी मर्जी, पर वही तुम्हें योटनहाइम ले जाएगा। कोई सवाल? वो चीज क्या है? वो एक ओवरहेड प्रोजेक्टर है। तुम लोग उसका इस्तेमाल करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम लोग उससे कबाड़ी में क्यों नहीं देते थे? पीसमेकर, हेरा फेरी मूवी में स्टारफिश का जिक्र था, इसका उससे कोई कनेक्शन? नहीं। नहीं। ननावे, और हाँ, वो तुम्हारा ही हाथ है ननावे। वेरी गुड। हम सब मरने वाले हैं। काश ऐसा ही हो। एक और झंडू। कंट्रोल, दक्षिण में अभी एक ब्लास्ट हुआ है। सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए किया। ठीक है, हम जंगल के रास्ते से वैलाडेल मार जाएंगे। शहर के हर इलाकों में नाकाबंदी है ना? सुना तो यही है। तो शहर कैसे जाएंगे? खासकर मछली जल के राजा के साथ। वो सोचना मेरा काम नहीं। तुम तो लीडर हो, तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए। अरे झंडू, मैं किसी खेत में नहीं हूँ जो तुम्हें हल दे दूं। मेरी खेती ले रहे हो? अगर बीच पे कोई हल छोड़ के जाता और मुझे पता चले कि बीच पर हल चलाने से शांति कायम हो सकती है, तो मैं हल चलाऊंगा। कोई बीच पे हल जैसी चीज छोड़कर क्यों जाएगा? पागलपन के पीछे घटना कोई वजह होती है? पता मुझे क्या लगता है, तू शांति कायम करने के बहाने सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता है। शांति न रेत पे हल चलाने से कायम होती है या लोगों को मारने से। अच्छा बेटा, कम से कम मैं लोगों को मारने वाला भाड़े का टट्टू नहीं हूँ। अबे तू अपनी हद में रह। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? कुछ नहीं, पिंपल है। पिंपल नहीं, फोड़े हैं। तुम सबसे ज्यादा योग्य हो इस भाले को उठाने के लिए। इसे उनके लिए उठाओ। भाला किसके लिए उठाऊं? किसके लिए? कुछ तो बोल, किसके लिए उठाना है भाला? मुझे बहुत चिढ़ मच रही है। ये मुझे इस भाले को उठाने की वजह बताने ही वाला था, लेकिन बताए बिना ही निकल लिया।
तो हम यहीं पर कैंप लगाएंगे। कल सुबह सीधे शहर से होते हुए जाएंगे तो रात तक लागाचीटा अमार में पहुंच जाएंगे। हमेशा घोड़े बेच के सोती हो क्या? मैं बड़ा ही कमाल का सपना देख रही थी। अगर तुम किंग शाह को तुम्हें खाते हुए देखा तो तुम अंतर्या में निकले। मैं नहीं मानती वो ऐसा करेगा। उसकी आंखों में कितनी मासूमियत है। भूख लगी। तुम्हें चूहे जमा करना बंद करो। क्या? चूहों से मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हें चूहों से प्रॉब्लम है? हाँ, और तुम उस टीम में हो जिसमें मैं हूँ। मर्जी से नहीं, मजबूरी से। और तू क्या हंस रहा है मुझ पे? खुद को देख, चड्डी में घूम रहा है, नंगा पूरा मोकली। सीना देख के पसीना छूट गया। ये जिम अब ये क्या, ब्लड स्पॉट को चूहों से डर लगता है? क्या? तुमने बताया नहीं तुम्हें चूहों से डर लगता है जो हुआ? मैं एक पेशेवर कातिल हूँ। मैं अपनी खामियां कैसे बताऊंगा? तुम्हें छोटू सा पत्ता देकर कह रहा है वो तुम्हें कभी कुछ नहीं करेगा। तू के पत्तों की पत्ती बनाऊं? बस इन चूहों को भगाओ यहाँ से। तो इस शार्क को तल के मारे या भूल के? ननावे तुम्हारी टीम का सबसे ताकतवर मेंबर है। वो योटनहेम जाने में काम आएगा। हाँ, पर टीम की तरह काम कैसे करेंगे जब पूरा ध्यान इसका निवाला बनने से बचने में लगा रहेगा? ननावे, तुम अपने दोस्तों को खाओगे क्या? कोई दोस्त नहीं। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? अगर होते तो क्या तुम उन्हें खाते? हाँ, नहीं। तो फिर हमसे दोस्ती करोगे? ये भी ना। ये झूठ बोल रहा है। अगर दोस्ती के बदले मौत मिली तो उसे हंस के गले लगा लूंगी। दोस्त? तुम एक नंबर की पगली हो।